जी, सबसे पहले हम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, माँ गायत्री को प्रणाम। आप सभी को मेरा भाव भरा नमन। और आज हम करते हैं प्रज्ञा पुराण द्वितीय मंडल का दूसरा ही अध्याय है। धर्म विवेचना प्रकरण के अंदर हम बात कर रहे हैं कि मानव महामानव कैसे बने, और महामानव जब वो बनता है तो धर्म को धारण करता है। तो धर्म के क्या लक्षण, वो हमने इसके अंदर पढ़ा। तो आज हम चलते हैं श्लोक नंबर 76 पर ही चलते हैं। ठीक है जी। तो श्लोक नंबर 76 उसमें कहते हैं, संसार को महामानवों के कल्प वृक्षों से हरा भरा नंदन वन बनाया जाना चाहिए। तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि किसकी खेती करनी है, यही बात हो रही थी ना कल, कि हरा भरा नंदन वन। अब संसार को कैसे, किससे, कौन से वृक्ष लगाने हैं? महामानवों के कल्प वृक्ष यहाँ पे लगाने हैं। इस उपार्जन का मंगल में उत्तरदायित्व साधु ब्राह्मण स्तर के देव पुरुषों को उठाते रहना चाहिए। अब ये जिम्मेवारी किसकी है, ये उत्तरदायित्व किसको दिया? जो साधु ब्राह्मण स्तर के देव पुरुष हैं, उनको ये जिम्मेवारी दी गई कि उनको इस संसार को महामानवों के कल्प वृक्षों से हरा भरा नंदन वन बनाया जाना चाहिए। और इसके लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। तो ये हम कैसे बनाएंगे महामानव? स्वाध्याय के माध्यम से और सत्संग की व्यवस्था बनी रहेगी, तभी ये संभव हो पाएगा। आगे साधना, संयम और सेवा की सत्प्रवृत्तियों को नियमित रूप से कार्यान्वित होते रहना चाहिए। 3 प्रकार की सत्प्रवृत्तियां यहाँ बताई। साधना, संयम और सेवा की सत्प्रवृत्तियों को नियमित रूप से कंटिन्यू करना है। इसको बीच में ब्रेक ले लेके काम नहीं करना। हमने साधना करनी है और संयम करना है। जो संयम हुआ, जो हमने धन बचाया, जो अपनी शक्तियां बचाई, जो हमने अपनी एनर्जी बचाई, उस सारी एनर्जी को हमने कहा अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए लगा देना। धर्म का महत्व समझा और समझाया जाना चाहिए। सबसे पहले स्वयं समझना है धर्म का महत्व क्या है, और इसको फिर सबको समझाया जाना चाहिए। उसके प्रत्यक्ष परिणामों के आधार पर हृदयंगम कराया जा सके तो उसे लोग सहज ही अपनाने लग जाएंगे। तो जब उसके परिणाम बताएं कि इसका बेनिफिट क्या है, इसका फायदा क्या होगा, इससे लाभ क्या होगा, तो उस जब हम सबको बताने लग जाएंगे इसका लाभ, तो सब इसको बनाने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? संसार को महामानवों के कल्प वृक्ष से हरा भरा नंदन वन बनाना है। उसके तरीके बताए किस प्रकार से। सबसे पहले जिम्मेवारी बांटी गई, किसको दिया गया? जो साधु ब्राह्मण स्तर का अपने आप को मानता है। यहाँ पर जो है जाति जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है। जो अपने आप को इस स्तर तक का देव स्तर अपने आप को बना लिया है, जिसने आत्म साधना कर ली है, वो उनके ये जिम्मेवारी दी गई। इसके लिए काम क्या करना होगा? स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बनानी पहली बात, और साधना, संयम और सेवा की सत्प्रवृत्तियों को नियमित रूप से कार्यान्वित करना है। हमने करना क्या है, इस बात पर हमने अपनी योजना बनानी है और उस पर काम करना शुरू कर देना है। कार्यान्वित मतलब काम करना शुरू कर देना है। अब देर नहीं करनी और नियमित रूप से करना है। यदि एक पौधा लगा दिया तो उसको रोज पानी देना है, उसकी निराई गुड़ाई, उसको खाद देना, उसकी पूरी जिम्मेवारी। इस तरीके से काम करना है। धर्म है क्या, इसके लक्षण क्या है, इसका महत्व क्या है, ये हमें समझना है और समझाना है। जब हम इसका महत्व, इसकी महत्ता हम दूसरों को बता सकेंगे, तब सब लोग इसको अपनाने लग जाएंगे। तो कितना सरल तरीके से यहाँ पर समझा दिया गया। यहाँ पर जो कहानी उदाहरण के रूप में हमें बता रहे हैं, कहते हैं दुर्बल क्षमा के पात्र हैं। जो भी दुर्बल व्यक्ति है उसको किस प्रकार से क्षमा करते हैं, इसके ऊपर कहानी पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने तो बुद्ध बनने से पहले 24 अवतार इसी तरह लेकर महानता विकसित करने का पुण्य कमाया। जब भी हम कोई अवतार को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि महात्मा बुद्ध का अवतार एक ही बार हुआ है, लेकिन नहीं, ये अनेक अनेक बार की प्रक्रिया है। महात्मा बुद्ध ने 24 बार ये जो है अवतार लिया। रामायण के अंदर भी आता है, जब काकभूषुंडी जी राम को देखते हैं तो आपको याद है वो संवाद,
कि काकभूसुंडी जो है कौवे के रूप में बैठे हैं और भगवान को छोटा सा बाल रूप भगवान ठुमक ठुमक के घूम रहे हैं। तो एक पुआ है उनके हाथ में, जो पूरा जिसको बोलते हैं पुआ। जब वो भगवान कौवे को देखते हैं, कौवा पास आता है तो भगवान रोने लग जाते हैं। तो काकभूसुंडी जी के मन में आ जाता है कि ये राम है। तो उस समय जो है जो है काग जो है भगवान के मुंह में प्रवेश कर गया। ये रामायण तो मेरे सामने पड़ी है, मैं थोड़ा भूल रही हूँ। तो उसने वहां पर, हाँ, उनके मुंह में प्रवेश कर गया। तो उसने क्या देखा कि अंदर जो है उसने 14 भवन देखे और जन्म जन्म के अनेक युगों के अंदर राम को देखा। तो जब अनेक जन्मों में अनेक युगों के अंदर राम देखा, तो उसने देखा कि अन्य परिस्थितियां बदली हुई हैं, लेकिन राम तो एक ही है। इस प्रकार से ये रामायण के अंदर, ये उत्तरकांड के अंदर ये वृत्तांत आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी बता रहे हैं कि बुद्ध के भी 24 अवतार यहाँ पर बताए जा रहे हैं, कि वो बार बार पुण्य पुण्य जन्म लेते हैं बुद्ध। बार बार वो राम जो है वो अवतार के रूप में हमें उनका उनके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो कहानी बताएगी उस पर चलते हैं कि बुद्ध जातक के नाम से उनके यह अनेक जन्मों के संस्मरण बहुत मार्मिक हैं। जो उनके अगर पिछले जन्मों में क्या हुआ था, उसके पिछले जन्म में क्या हुआ था, बड़े मार्मिक प्रसंग हैं। कहते हैं एक बार भगवान बुद्ध किसी जन्म में जंगली भैंसा बनकर रहे थे। उस जंगल में एक नटखट बंदर रहता था, जो पीठ पे चढ़ जाता, उन्हें तरह तरह से हैरान करता, परेशान करता, लेकिन बड़े शांत रहते और सिर हिलाकर उसको भगा देते। अब भैंसा बंदर को कैसे हटाएगा? सिर हिलाएगा और बंदर भाग जाता। अब वहां पर जो देवता थे वो महात्मा बुद्ध को जानते थे। उन्होंने कहा कि आप इस बंदर को मजा क्यों नहीं सिखाते, इसको सजा क्यों नहीं देते? तो भैंसे की काया में रहने वाले तथागत ने कहा, अपने से बलिष्ठ को दंड देना चाहिए, दुर्बल हो तो उसे क्षमा ही कर देना चाहिए। जो अपने से बलिष्ठ हो उसको दंड, अगर वो हमको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तो उसको हमें दंड देना है। जो दुर्बल हो उसको तो क्षमा ही कर देना चाहिए। ठीक है। और जैसे बच्चे अगर अपराध करते हैं, कोई गलती करते हैं, तो हम उसको क्षमा ही कर देते हैं। यही क्षमा की यहाँ पर बात बताई गई। महापुरुषों को देवदूत भी कहा जाता है, अर्थात वे परमात्मा का काम करने आते हैं। कैसे है वो कहानी आगे कि हजरत मूसा और भगवान। हजरत मूसा बीमार पड़ गए और ईश्वर से, अल्लाह से स्वास्थ्य के लिए दुआ मांगी। अल्लाह ने उनकी दुआ सुनकर उनको अच्छा कर दिया। मूसा फिर बीमार पड़ गए, उन्होंने फिर वही प्रार्थना कर दी, दुआ कर ली। इस बार अल्लाह ने संदेश भेजा कि हकीम बू अली सोना के पास जा और इलाज करा। कि वो जो डॉक्टर है, जो हकीम है, वैद्य है, तो उसके पास जा। तो मुझे अपनी बीमारी के लिए मुझे क्यों पुकार रहा है? पुकारना है तो जो डॉक्टर को कॉल कर, उसको फोन कर, उसके पास जा और इलाज करा। मूसा गिड़गिड़ाए और कहने लगे कि हे ईश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही अच्छा क्यों नहीं करते? ईश्वर ने, अल्लाह ने कहा कि मैं समर्थ हूं। इसी, बड़े ध्यान से सुनने का है, कि मैं तो समर्थ हूं, इसलिए मरीज ठीक करने की जगह बीमारी ठीक करने वाले को बनाने का काम मैंने अपने जिम्मे में लिया है। कि मैं डॉक्टर बनाता हूँ, ये छोटी मोटी बीमारियां मैं नहीं ठीक करता। यदि तुम बीमार होते हो, अस्वस्थ होते हो, तो डॉक्टर के पास जाओ, हकीम के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ। अगली एक और कहानी आ रही है, पादरी की सीख। कहते कहने समझाने का ढंग लोगों को अपमानित करने वाला ना होकर संतों जैसा हो। कि हमारा जो ढंग है, हम दूसरों को अपमानित ना करें। किस प्रकार से कहें? जिस प्रकार से संत कहते हैं। एक शराबी ने पादरी से कहा, चर्च गया और जाकर उनसे बोला कि हम खजूर के साथ पानी का शरबत बना के पिए तो क्या धर्म विरुद्ध है? पादरी ने कहा नहीं। तो शराबी ने उत्साहित होकर बोला कि फिर उसमें जरा सा खमीर पड़ जाता है और उसके बाद जब हम उसको पीते हैं तो आप क्यों मना करते हो? अर्थात कि वो उसको खजूर की जो शराब बना के पीना चाहता है, तो खमीर डाल के उसको बनाता होगा, तो उसको तो आप मना करते हो, और खजूर को पानी के साथ पीता हूं तो आप मना नहीं करते हो। तो पादरी ने उत्तर दिया, देखो कितना सुंदर तरीके से उत्तर दिया, कि आप यदि 1 किलो रेत और पानी मिलाकर अपने ऊपर डाल लोगे तो क्या कोई नुकसान होगा?
तो शराबी ने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो पादरी ने पूछा, यदि उस रेत और पानी के साथ थोड़ा सा सीमेंट मिलाकर रख दें और फिर उसको अपने ऊपर छोड़ दें तो? फिर तो 1.5 किलो का पत्थर मेरा सिर फोड़ देगा, वो शराबी बोला। पादरी हंसे और बोले, अब समझ में आया, खमीर मिलने के बाद खजूर का शरबत पीने पर क्यों रोक है। लोगों को तर्क और तथ्यों से समझाया जाए। हमें बताया जा रहा है कि अपनी बात को हम किस प्रकार से रखें कि जो दूसरा व्यक्ति है वो अपमानित भी नहीं हो और खेल खेल में, बात बात में हमारी बात को समझ भी जाए। धर्म का महत्व, धर्म के लक्षण बताने हैं, धर्म समझाना है, तो अपने व्यवहार कैसा शालीन रखना है उसके ऊपर हमें समझाया जा रहा है। आगे और चलते हैं। भगवत प्राप्ति के 3 अवलंबन। अब यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो 3 सहारे हैं। देखिए कैसे। एक अमीर ने किसी संत की बहुत सेवा की, संत का जी भराया और वो वहां से चलने लगे। अमीर ने प्रार्थना से कुछ ऐसी सौगात देते जाइए जिसके सहारे मैं भगवान तक पहुंच सकूं। अब अमीर ने प्रार्थना की संत से कि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी 3 चीजें दे दो, ऐसी कुछ वस्तुएं दे दो जिससे कि मैं भगवान तक पहुंच सकूं। संत ने उसे 3 चीजें दे दी, एक मोम, एक सुई और थोड़े से बाल, और कहा कि इन्हें गांठ में बांध लो। उस अमीर व्यक्ति ने इन तीनों चीजों को देखा और बड़े अचंभे से पूछा, इनके सहारे मैं ईश्वर से कैसे मिल सकूंगा। संत ने कहा, मोमबत्ती की तरह खुद जलो और दूसरे के लिए रोशनी पैदा करो। ऐसा उपदेश दे दिया कि हमने जलना किस प्रकार से है, मोमबत्ती की तरह, और दूसरों के लिए रोशनी, प्रकाश पैदा करना है। और सुई की तरह अपने को उघाड़ा रखो और दूसरों को छेद बंद कर दो। अब सुई अपने आप को तो, अगर हम सुई में कितनी अनेक बार धागा डालते हैं और अनेक बार वो उघाड़ जाती है, उसको बिना, जिसको हम बोलते हैं निर्वस्त्र हो जाती है, उसको कुछ पहना थोड़ा होता है, लेकिन दूसरों को वो कपड़ा पहनाने का काम करती है। ठीक है, दूसरों के जो है खुले हुए छेद जो हैं उनको बंद कर दो, या दूसरों के जो है वस्त्र बनाने में सहायता कर दो। आगे है, बालों की तरह मुलायम और लचीले रहो। किस तरह से लचीले रहो? जिस प्रकार से हमारे बाल होते हैं, मुलायम और लचीले। और यदि थोड़े से भी कठिन हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उनको धोने जाते हैं ना। ये 3 ही सहारे भगवान तक पहुंचने के हैं। इन्हें ग्रह बांध लो और भगवान तक पहुंच जाओगे। 1 सेकेंड में पानी पी लो। धन्यवाद। अब चलते हैं श्लोक नंबर 81। धर्मात्मा अपना आचरण, उदाहरण लोगों के सम्मुख रखे तो लोग उसका अनुकरण करने लगेंगे। अब धर्मात्मा को अपना आचरण किस प्रकार से लोगों के सम्मुख रखना है? उदाहरण के रूप में। गुरुदेव ने हमें कितने सारे उदाहरण दिए। दीदी दीदी जय गुरुदेव। दीदी ये बालों को मुलायम रख के किसकी तरह, क्या इसका एक बार लचीले रहो, लचीले, फ्लेक्सिबल अच्छा, रहो। यानी कि थैंक यू। जी, फ्लेक्सिबल रहने का मतलब होता है कि जैसी स्थिति है वैसी ही मन स्थिति बन जाए, जैसी परिस्थिति है उसी के अकॉर्डिंग। यदि हमारे साथ छोटे बच्चे हैं तो हम छोटे बच्चों के साथ बच्चे बन जाए, हमारे साथ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं तो हमारे साथ हमें वैसा ही उनके साथ सब व्यवहार करना चाहिए। लचीले रहो। ठीक है, ठीक है ठीक है। जी, थैंक यू दीदी। आगे, धर्मात्मा अपना आचरण, उदाहरण लोगों के सम्मुख रखें तो लोग उसका अनुकरण करने लगेंगे। प्रतिभाशाली जो करते हैं उन्हीं का अनुकरण, अनुगमन होने लगता है। अब जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं वो जो करेंगे उन्हीं का ही अनुकरण और अनुगमन हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है। जो लोग धर्मात्मा हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, जो दूसरों को सिखाने के लिए चल पड़ते हैं, तो उनकी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो भी करते हैं ना तो दूसरे लोग भी उनका अनुकरण करने लग जाते हैं। ये बहुत आसान है। अपने अनुभव भी देखें तो मोस्टली बच्चे कहते हैं, बड़ी भाभी ऐसे करती है ना, बड़ी दीदी ऐसे करते हैं ना। तो वो जो समय है, वो जब हमारा एग्जाम्पल बनने लग जाए तो उस समय हमें बड़े सावधान होकर हर काम को करना है। अपने आचरण से
हमने दूसरों को शिक्षा देनी है। चलते हैं अर्थ के ऊपर। पर आरंभ में थोड़े ही लोगों पर प्रभाव पड़े तो भी हर्ज नहीं, हर व्यक्ति अपनी बात मान ले यह आवश्यक नहीं। और हम ये सोचें कि हम तो सबको समझा कर आए हैं, सबको सलाह देकर आए हैं, मंत्रणा दे के आए हैं और सब लोग हमारी बात मान लें, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा तो मानना ही नहीं है। यदि थोड़े से लोग भी आपकी बात मान जाए हैं तो बहुत है। ठीक है, एक अकेला सूर्य जब पूरे विश्व को प्रकाशित कर सकता है, एक अकेले विवेकानंद पूरे भारत की बात को अमेरिका में आके बता सकते हैं, तो एक व्यक्ति यदि एक एक व्यक्ति, एक बच्चा एक व्यक्ति से एक व्यक्ति मान जाए तो युग जो है बहुत जल्दी बदल जाएगा। आगे चलते हैं। ईशा का उपदेश। ईशा शिष्य मंडली के बीच में विराजमान थे। उस दिन उन्होंने एक किसान से बीज बोने की कथा सुनाई, जिसमें से थोड़े ही उगे और सब नष्ट हो गए। कुछ दानों को चिड़ियों ने चुग लिया, कुछ कड़ी धूप में झुलस गए, कुछ कीचड़ में सड़ गए और कुछ झाड़ियों के बीच पड़ गए और धूप रोशनी न मिलने के कारण उगे ही नहीं। थोड़े से पौधे वो बड़े और फले जो सही भूमि पर बोए गए थे और सावधानी के साथ सींचे गए थे। ईसा कहते हैं, ईसा मसीह के लिए बोला गया। ईसा कहते हैं, उपदेश और पूजा भी तभी फलित होती है जब साधक का चरित्र और चिंतन भी उपयुक्त स्थिति में रहे और अनुकूलता उत्पन्न करने में योगदान करे। जब साधक का चरित्र और चिंतन कैसा होगा? उपयुक्त स्थिति का होगा। उसका चिंतन कैसा होगा? उत्कृष्ट चिंतन होगा। चरित्र कैसा होगा? उज्जवल। व्यवहार कैसा होगा? शालीन। तभी जो है उसका बढ़ता है। अभी हम लोग सब लोग गुरुदेव के कार्य में जाते हैं तो हम सबको पुस्तक दे आते हैं, अपनी बात रखाते हैं, प्रज्ञा पुराण के बारे में बताते हैं, तो कितने लोग सुनते हैं? जरूरी तो नहीं है सब लोग सुन लेंगे। जो बीज हैं, जिनकी मनोभूमि विकसित है, जो जागृत आत्माएं हैं, अपने आप को भूल गई हैं, सुषुप्ति की अवस्था में चली गई हैं, तो बस जब हम उनको अपनी बात रखेंगे तो वो सुषुप्ति से जागेंगी और अपने अपने आप को बदल लेंगी। सिर्फ 1 सेकंड का, 1 मिनट का टाइम लगता है। जिस प्रकार से अष्टावक्र ऋषि ने राजा जनक को कहा कि तुम वही हो, तो जनक जी ने कहा, हाँ मैं तो वही हूँ। अपनी चेतना को जो भूल चुके थे, अष्टावक्र ऋषि की एक छोटी सी बात से वो 1 मिनट में समझ गए कि हाँ मैं तो वही हूँ। तो चेतना जगाने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराइयो, तो वो स्थिति अब नहीं है। हम किसके साथ जुड़े हैं? हम आचार्य जी के साथ जुड़े हैं। यहाँ पर जो 5 कोष की साधना 5 साल में कर लेगा तो उसकी स्थिति में निश्चित रूप से परिवर्तन आ जाएगा। गुरुदेव ने जन्म जन्म की प्रक्रिया करने के लिए नहीं दिया। एक जब उत्तम टीचर यदि आ जाता है, उत्तम अध्यापक मिल जाता है, तो शिष्य अपनी बात को कितनी आसानी से समझ जाता है। तो यही बात है, यहाँ हम किसके साथ जुड़े, तो उसका जो है, ये जो बीज हैं जो जा रहे हैं, आज हम जितने लोग भी बैठे हैं, हमारी मनोभूमि जो है विकसित है और हम जरूर जागेंगे और हम अपने युग निर्माण के इस कार्य में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे एक और कहानी आती है, उपहास सुनने का समय कहाँ। भगवान बुद्ध ने प्रशिक्षित धर्म प्रचारकों को कार्य क्षेत्र में भेजने से पूर्व निकट बुलाया और पूछा, यदि लोग तुम्हारी बात ना सुने, उपहास या तिरस्कार करें तो क्या करोगे? यदि तुम सबके पास अपनी बात रखने जाओगे, सबको समझाने जाओगे और लोग तुम्हारा उपहास करें और तुम्हारा तिरस्कार करें, तब तुम क्या करोगे? तो परिव्राजकों ने कहा कि हम बादलों की तरह बरसने, हवा की तरह सरसने, सूर्य की तरह प्रकाश बांटने, चंद्रमा की तरह चांदनी बिखेरने के लिए चले हैं। कर्तव्य पालन के आनंद में ही इतने रस विभोर रहेंगे कि किसी का उपहास तिरस्कार सुनने समझने की गुंजाइश ही ना रहेगी। बुद्ध ने उनकी भाव प्रखरता को समझा, आशीर्वाद देकर प्रयाण के लिए विदा किया। ऐसे ही लोगों का प्रभाव पड़ता है। कैसे लोगों का प्रभाव पड़ता है? जो अपने आप को इतना परिपक्व अवस्था में बता लेते हैं कि किसी के उपहास या तिरस्कार का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़े। जो भी कोई बोलता है कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाथी मस्त चलते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन उनको छेड़ता है, कोई उनके लिए कुछ बोलता है। हाथी निरंतर मस्त चलता है।
किस प्रकार से यहाँ पर जो परिव्राजक हैं चल रहे हैं, जिस प्रकार से बादल बरसते हैं, वो देखते हैं कि ये जो नीचे पानी का जो पात्र पड़ा है वो सीधा है या उल्टा है, या उसकी टेढ़ा पड़ा है, या टूटा है या फूटा है। नहीं, उनका काम है बरसना, तो वो बरसते हैं। जो सीधे घड़े होंगे, सीधा बर्तन होगा, वो भर जाएगा। जो औंधे टूटे फूटे होंगे वो खाली रह जाएंगे। तो इसकी चिंता ही क्या। हवा जब सरसती है, तो ये सब उदाहरण दिए। सूर्य तो प्रकाश बांटता है, जो सुबह उठकर सूर्य का उस एनर्जी को ले लेता है, अपने अंदर धारण कर लेता है, वो कमा लेता है, और जो सोया रहता है वो गवा देता है। इस प्रकार से जो है, हमें उपहास और तिरस्कार से बिल्कुल नहीं डरना। जो लोग इस प्रकार के लोग होते हैं, उन्हीं का प्रभाव पड़ता है। देखिए आगे है श्लोक नंबर 83। मैं ये 83 इंग्लिश में इसलिए बोलती हूँ कि आजकल के बच्चों को ना हिंदी के शब्द नहीं आते। 83 तो कहेंगे 83 क्या होता है, ठीक है। 80 3 83, राइट। चलते हैं। धर्म प्रेमी धर्म का बखान विवेचन भी करें, किंतु साथ साथ उसका आचरण करते हुए आदर्श के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय भी प्रस्तुत करें। अब देखिए, जो धर्म का प्रेमी है, जो धर्म का बखान विवेचना करने गया है, उसका जो आचरण है वो कैसा हो। आदर्श के प्रति अपनी निष्ठा का प्रमाण देना पड़ेगा। अपना एक सर्टिफिकेट किस प्रकार से देना होगा, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने प्रेम से, अपने आत्मीयता से, वो हमें क्या करना होगा, प्रस्तुत करना होगा। जो ऐसा करते हैं वे धर्म की सच्ची सेवा करते हैं। धर्म प्रसार की महती सेवा, साधना का पुण्य और श्रेय ऐसों को ही मिलता है। अब हम धर्म के प्रचार प्रसार में चल पड़े, तो उसका श्रेय किसको मिलेगा, उसका पुण्य किसको मिलेगा, जो अपनी निष्ठा का परिचय अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी आत्मीयता से देंगे। धर्म की चर्चा करने मात्र से किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। वाचालता पूर्ण उपदेश भार रूप ही होते हैं। आगे चलते हैं इसके अर्थ की ओर। अतीत कालीन इतिहास महान धर्म प्रेमियों, सच्चे धर्म सेवियों से भरा पड़ा है हमारा। यदि हमें इतिहास को हम देखें, अपने अतीत को देखें, तो हमारे पास कितने महामानव, कितने हमारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, महात्मा लोग मिल जाएंगे, जिनसे हम सीखेंगे, अपने जीवन में उनका चरित्र को अपने जीवन में उतारेंगे। ऐसा इतिहास हमारे पास बहुत है। चाणक्य का देश प्रेम यहाँ बताया जा रहा है। विशाल भारत के महामंत्री चाणक्य थे। किस प्रकार से रहते थे, फूस की झोपड़ी में रहते, चटाई पर सोते, मिट्टी के बर्तनों में भोजन करते। प्रातःकाल उनकी प्रार्थना होती, क्या बोलते, हे भगवान, यदि आप कभी मुझसे नाराज हो तो तीनों साधन ले लेना, मेरी झोपड़ी भी ले लेना, मेरी चटाई भी ले लेना, मेरे मिट्टी के बर्तन भी ले लेना, लेकिन कभी भी धर्म की अनुगामिनी बुद्धि में कोई कमी ना आने देना, अर्थात मैं धर्म की मार्ग पर हमेशा चलता रहा। अगली एक और कहानी। अभावग्रस्तता मार्ग का रोड़ा नहीं बनी। अभावग्रस्तता मार्ग का रोड़ा नहीं बनी, अर्थात बाधा नहीं बनी। पारसी धर्म के जो संस्थापक हैं जरथुस्त्र के बारे में अधिक प्रमाण इस बात के मिले हैं कि वो तुरान में नहीं जन्मे, वरन भारत में उनने जन्म लिया था। वे राजकुमार थे। सब भाइयों की पैतृक संपत्ति का बंटवारा हुआ, लेकिन उसमें से उन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया। कमर में उन्होंने फेंटा, सिर पर पगड़ी, यही उनकी पोशाक थी। धर्म प्रचार के लिए भारत के इर्द गिर्द लगे देशों में, विशेषतः मध्य पूर्व में निरंतर भ्रमण करते रहे। धन पास न रखने के कारण कितनी ही बार उन्हें अन्न और वस्त्र की भी कठिनाई सहन करनी पड़ती थी, फिर भी वे अपनी कठिनाई की बात किसी से ना कहते थे। अपने जीवन काल में उनके लाखों अनुयायी बन गए। पीछे मध्य पूर्व में धार्मिक उथल पुथल होते रहने के कारण उनके अनुयायियों की संख्या पर भी प्रभाव पड़ा। फिर भी पारसी संप्रदाय जहां कहीं भी है, संपन्नता और सभ्यता की दृष्टि से प्रतिष्ठा प्राप्त है। भार रूप
वाचाल उपदेश में धर्म चर्चा से कोई प्रयोजन नहीं सचता, आचरण अनिवार्य है। ठीक है, एक सेकेंड, हम बात समझ गए कि हमने हमने बात की, हमने जो उपदेश दिया, दूसरे को समझाया, सबसे पहले वो हमारे चरित्र में होनी चाहिए, हमारे आचरण में वो होनी चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पे चाणक्य का उदाहरण दिया, जसतुत का उदाहरण दिया। आगे है पद का अहंकार नहीं, सहयोग पर गर्व। अमेरिका के उन दिनों सुरक्षा दुर्ग की एक बहुत बड़ी इमारत बन रही थी। सैनिक उस काम में जुटे थे। एक बहुत बड़ी लकड़ी का टुकड़ा जो था उसको उठाया जाना था। जो नायक था वो दूर खड़ा खड़ा जोर लगाओ रे, जोर लगाओ का आदेश दे रहा था, लेकिन वो लकड़ी का जो लट्ठा था उठ नहीं पा रहा था। एक घुड़सवार उधर से निकला, रुका और उसने देखा कि ये तो गट्ठा, जो लकड़ी का जो लठ है वो उठ नहीं रहा। तो असफलता का दृश्य देखा तो उसने पेड़ से घोड़े को बांध दिया, अपने कोट को उतारा और जो लोग जोर लगा रहे थे सैनिक, उनके साथ जुट गया और उनका मनोबल को बढ़ाने लगा, उत्साहित करने लग गया। अब की बार जो वो लकड़ी का लट्ठा था वो उठ गया, घुड़सवार चलने लगा। तो उस सहायता के लिए नायक जो कि दूर खड़ा हुआ उनको उठाने के लिए आवाजें दे रहा था, उस नायक ने उनको धन्यवाद दिया। सवार जो था घुड़सवार, उसने बोला कि महोदय, यदि कोई ऐसी कठिनाई फिर आ जाए तो मुझे याद कर लेना, मैं स्वयं जुटकर आपका काम आसान कर दूंगा। नायक ने उनका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, वो तो बता दो। तो सवार ने जवाब दिया, जॉर्ज वाशिंगटन, प्रधान सेनापति और अमेरिका का राष्ट्रपति। यह वह व्यक्ति जो स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके साथियों में उत्साह भरने का अभ्यस्त रहा। ऐसा ही हमें काम करना है, दूसरों का उत्साह बढ़ाना है तो उनके साथ मिलकर काम करना है। दूर से ही खड़े हो उपदेश देना या आदेश देना, उससे जो है कार्य सिद्ध नहीं होगा। अंतिम, इस पाठ का अंतिम में हम चलते हैं श्लोक नंबर 87। वचन और कर्म की भिन्नता रखने पर उपहास होता है। वचन अलग हो, कथनी अलग हो, करनी अलग हो, तो उसका क्या होगा? उपहास होगा। अविश्वास बढ़ता है। महामानव बनने के लिए धर्म आचरण और धर्म विस्तार की उभय पक्षी कार्यविधि अपनाने का परामर्श सभी श्रोता जनों को बहुत सुहाया। जो भी इस सत्र में भाग ले रहे थे, ये सत्र किस किस के बीच में चल रहा है? आश्वलायन ऋषि, मौदगल्य ऋषि और अन्य ऋषि। उन सबके उन्होंने क्या सुना कि महामानव बनने के लिए धर्म का आचरण लेना होगा और धर्म को अपने आचरण में लेना है और धर्म का विस्तार, ये दो पक्ष की जो विधि है, कार्य विधि है, उसको अपनाने का परामर्श सभी को बहुत अच्छा लगा। सबने भविष्य में इस ओर अधिक ध्यान देने और प्रयास करने का निश्चय किया। इस संबंध में अब तक के अपने प्रयास में नई तत्परता के समावेश का नया कार्यक्रम बनाया। अब उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई, कार्यक्रम बनाया कि हम किस प्रकार से काम करेंगे। वे आरण्यक चलाने और तीर्थ यात्रा पर इस प्रयोजन के लिए निकलने की उत्साहपूर्वक तैयारी के लिए सुविस्तृत योजनाएं अपने अपने मन में बनाने लगे, क्योंकि उनकी चेतना जग गई थी। अब चेतना कैसी हो गई थी कि अब हमने धर्म को सबसे पहले अपने अंदर आचरण करना है, 10 लक्षण को अपने अंदर धारण करना है और धर्म का विस्तार करना है। इसीलिए उन्होंने क्या काम करना शुरू किया? आरण्यक बनाए। आरण्यक और गुरुकुल में दोनों में अंतर है। गुरुकुल बोलते हैं जब छोटे बच्चे जो हैं एक गुरु के सानिध्य में बैठकर अपनी शिक्षा को पूर्ण करते हैं। आरण्यक बोलते हैं जब एक वयस्क व्यक्ति, जैसे वो गृहस्थ आश्रम में है या वानप्रस्थ में जाते हैं, तब वो किसी ऐसी जगह पे जाए जहां पर जो गुरु हैं उसका मार्गदर्शन करें कि हमने किस प्रकार से अपने जीवन को धन्य बनाना है, वानप्रस्थ को किस प्रकार से अपनाना है, संन्यास आश्रम को किस प्रकार से अपना काम करना है संन्यास आश्रम में। तो वो जानकारी को प्राप्त करने के लिए ऐसी ट्रेनिंग को,
ऐसी एक अभ्यास को अपने जीवन में अपनाने के लिए हम जहाँ जाते हैं उसको आरण्यक बोलते हैं। वहां जाने के लिए सबने अब क्या किया कि हम इस प्रकार के आरण्यक चलाएंगे और तीर्थ यात्रा पर जाकर इस बात को जन जन तक पहुंचाएंगे। तीर्थ यात्रा इसीलिए की जाती है कि हम अन्य लोगों से मिले, उनके विचार हम लें, अपने विचार जो हैं उनको दें, विचारों का आदान प्रदान होगा, भौगोलिक स्थिति का हम आनंद लें, वहां की जो है प्राकृतिक के सौंदर्य को हम आनंद लें। इस प्रकार से जब तीर्थ यात्रा होती है तो वो सफल होती है। तो इस तरह से जो है चेतना जग गई थी। अंतिम 2 लाइनें, श्लोक नंबर 93। समय समाप्त होने पर आज का सत्संग उत्साह भरे वातावरण में विधिवत समाप्त हो गया। सभी ने अनुभव किया कि महामानव बनना मनुष्य जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। उसी से पृथ्वी स्वयं स्वर्ग बन जाएगी। इति श्रीमद् प्रज्ञा पुराणे ब्रह्म विद्या आत्मविद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणो श्री आश्वलायन मौदगल्ले ऋषि संवादे धर्म विवेचन इति प्रकरणों नाम द्वितीय अध्याय। तो ये हमने अभी क्या पढ़ा, हमने दूसरा अध्याय पढ़ा। इसके हमारे पास समय है 5 या 7 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं। हम एक बार इसके मुख्य मुख्य जो पॉइंट हैं उसको हम ले लेते हैं। प्लीज अपने जो है उसको म्यूट रखें तो ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। जी, तो प्रज्ञा पुराण का दूसरा अध्याय धर्म विवेचन प्रकरण के अंदर हमने क्या सुना। जो प्रज्ञा पुराण दूसरा मंडल था उसका जो प्रथम अध्याय था उसके अंदर था कि हम अपनी समीक्षा करें कि 3 तरह के मनुष्य बताए, पशु स्तर के, पिशाच स्तर के और देव मानव स्तर के। कि हम हमारा अपना कौन सा स्तर है और उसको हम किस प्रकार से अपने में उतारें और दूसरों को उसी स्तर पर बढ़ाएं, देव मानव स्तर पर। तो उसके लिए यहाँ पर जो प्रश्न था, मौदगल्य ऋषि ने आश्वलायन ऋषि से पूछा कि भगवान आप ये बताइए कि जब महान बनना मानव बनना है तो किसको अपनाना, कौन से व्रत को अपनाना और छोड़ना पड़ता है, कौन से हम काम करें और कौन से छोड़ें, क्या सोचें और क्या करें जिससे जो है मनुष्य जो है वो महामानव बन सके। तो इसके ऊपर वो बोलते हैं आश्वलायन ऋषि कि धर्म के लिए ऊपर वो बात बताते हैं। अपने इस पे मैंने कुछ अंडरलाइन किया था कि जो धर्म के मार्ग पर चलेगा वो इस धरती पर रहते हुए ही देवताओं की तरह वो कहाँ रहेगा, उसका घर ही स्वर्ग हो जाएगा, उसका समाज ही स्वर्ग हो जाएगा, उसका देश में ही स्वर्ग का अवतरण हो जाएगा। तो मौदगल्य ऋषि ने कहा कि धर्म तो अनेक हैं लेकिन उनके निर्धारण जो है वो अलग अलग हैं, किसे अपनाएं और किसे नहीं। पहले तो पूछा था क्या अपनाएं, अब ये है किसे अपनाएं, इसका निर्णय किस आधार पर हो। तो इसके संदर्भ में बोलते हैं, हम सिर्फ टीका को एक बार उत्तर लेते हैं। वो बोलते हैं धर्म तो एक है, सभी मनुष्य के लिए एक जैसा है, लेकिन धर्म किसको बोलते हैं, व्यक्तिगत कर्तव्य। एक व्यक्ति के अपने कर्तव्य क्या हैं, वो अपने शरीर को स्वस्थ रखे, अपने मन को स्वस्थ रखे, अपने व्यवहार को सुंदर रखे, तो उसको अपने व्यक्ति की अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करे, अपने समाज के ऋण को उतारे। तो ये व्यक्ति की व्यक्तिगत कर्तव्य हैं। और दूसरा सामाजिक उत्तरदायित्व, समाज की जो जिम्मेवारियां हैं उसको समझना धर्म के अंतर्गत आता है। जो ऋषि हैं, जो हमारे महामानव पहले हो चुके हैं, उन्होंने बताया कि धर्म किसे कहते हैं, चिंतन उत्कृष्ट हो, चरित्र आदर्श हो, व्यवहार शालीन हो, इसको ही धर्म कहते हैं। वो व्यक्ति धार्मिक होगा, यह शाश्वत है, सनातन है और ईश्वर ने ही इसे बनाया गया है। लेकिन जब क्षेत्र के आधार पर, समय परिस्थितियों के आधार पर, वर्ग के आधार पर जो धर्म के अंदर परंपराएं चली उसको संप्रदाय कहा गया। उसके मत और उसके पक्ष जो हैं वो अनेक हम जानते हैं। आगे उन्होंने फिर प्रश्न किया कि जो धर्म है उसके लक्षण कौन है, उसके लक्षण क्या हैं, ताकि जो धर्म और संप्रदाय का अंतर हम समझ सकें कि जो इन लक्षणों को अपने अंदर धारण करेगा वो धार्मिक है। ठीक है, बाकी सब तो
क्या है संप्रदाय, तो उसके उन्होंने यहाँ पर 10 लक्षण बताए। वो 10 लक्षण हैं, उनको हम 5 युगम भी बोल सकते हैं, 5 जोड़े भी बोल सकते हैं। पहला है सत्य और विवेक का। जीवन में सत्य है तो साथ में विवेक होना भी जरूरी है। संयम है, यदि हमने कुछ बचाया है तो उसको कर्तव्य पालन में ही लगाना है, कर्तव्य भी साथ में निभाना है। संयम किया तो कर्तव्य, इनका जोड़ा है, युग्म है। अनुशासन है, डिसिप्लिन है तो सेल्फ डिसिप्लिन भी है। अनुशासन है तो अनुबंध भी होना चाहिए। चतुर्थ भाग में स्नेह सौजन्य है, हम बहुत सौजन्य हैं, बहुत सज्जन है, तो हमारे अंदर पराक्रम भी होना चाहिए। सहकारी हैं तो परमार्थ भी होना चाहिए। इन 10 को 10 दिक्पाल कहा गया। गुरुदेव ने इनको ही 5 यम और 5 नियम बता दिया, 5 पांडव बता दिया। राम की जो पंचायतन, शिव पंचायतन बताई, इसी रूप में भी हम इनको समझ सकते हैं। इन्हीं को अपनाना, इन्हीं को अपने जीवन में धारण करना, इसी को परम पुरुषार्थ कहा गया। जो इन्हें पालते हैं, पालने की प्रेरणा दूसरों को देते हैं। देखिए, अब जब दूसरों को प्रेरणा देनी है तो कुछ साधन भी जुटाने होंगे। जिस प्रकार से हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर साधन जुटाए हैं, यहाँ पर लाइट भी इस्तेमाल हो रही है, यहाँ इंटरनेट भी यूज हो रहा है, आप सब लोग अपना अपना समय भी दे रहे हैं, तो साधन जुटा रहे हैं। तो इसको ऐसा वातावरण बनाते हैं, ऐसा वातावरण बना रहे हैं, तो वो लोग जो भी इसमें काम करेंगे, तभी तो प्रज्ञा पुराण की कितनी विस्तार से हम कथा सुनाते हैं, वो लोग और परलोक में वो सब श्रेय पाएंगे और हर दृष्टि से कृतकृत्य हो जाएंगे। वो किस प्रकार से कृतकृत्य होंगे? क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि इसको पहले अपने में उतारना पड़ेगा, तब दूसरे को समझाना है। जब तक यदि आपने अपने अंदर उतारा ही नहीं, अपना आचरण सुंदर हुआ ही नहीं, चरित्र उज्जवल हुआ ही नहीं। हमारा चरित्र तो इतना है कि हम जब कथा साहित्य सबको समझा कर गए तो 4 लोग तो उंगली उठा के बैठे हों कि ये बहन जी, इनको तो हम अच्छे से जानते हैं, तो कैसा होगा? बहुत बुरा लगेगा ना। तो हमारा चरित्र बड़ा ही खूबसूरत हो, उज्जवल चरित्र जब हमारा होगा, तो हमारी बात में, वाणी के अंदर अग्नि का वास होगा, जो अभी अभी हमने उपनिषद में भी पढ़ा था। ऐसा वातावरण जो लोग बनाते हैं, वो कृत्य कृत्य हो जाते हैं, उनके आसपास तो स्वर्ग का अवतरण अपने आप ही हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने आचरण को दूसरों के अंदर बताते हुए यहाँ पर हमने बहुत ही सुंदर तरीके से यह बताया। और यहाँ पर एक और बात बताई थी श्लोक नंबर 66 के अंदर, कि कर्म फल ये निश्चित है। कर्म फल जरूर भी, जो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल हमको जरूर मिलेगा। जिस प्रकार से हम अगर बबूल का पौधा बोएंगे तो आम नहीं पा सकते, यदि हम दूसरों पर अच्छा हमें परिणाम चाहिए, सत परिणाम चाहिए, तो हमारे कर्म भी जो हैं वो इसी प्रकार से होना चाहिए। जो धर्म धारणा अपनाएगा वो व्यक्ति ऊंचे उठेंगे, आगे बढ़ेंगे और महामानव कहलाएंगे। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम जो है प्रज्ञा पुराण भाग 3, तीसरा मंडल और तीसरे पाठ, दूसरा मंडल और तीसरे पाठ को हम लेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अपने विचारों को बहुत विस्तार से, और अब हमने करना क्या है वो हमें जरूर इस पर हम बात करें कि अब हम भी इसको अपने आचरण में उतारें, और हम करें क्या, प्लानिंग कैसे करें, ठीक है, इस पर हम लोग बात करते हैं।